चतुर्बंदी छोड़ जैसा संत महाराज हम सबको समझाने का प्रयास करे हैं। योगेश्वर धीरज रखना मेरे भाई। असल में योगेश्वर वही है जिसने अपनी योग साधना कर ली है, जिसकी जो हमारी जो इंद्रियां हैं ये सारी बाहर मुख है, जिसकी इंद्रियां अंतर्मुख हो गई हैं और जो समदृष्टि हो गई है, जिनकी दृष्टि में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, उनको कहते हैं कि योगेश्वर। जिन्होंने योग साधना कर ली है। ये तो कुछ योगी ऐसे हैं जो आजकल टीवी पे आते हैं, कोई हाथ पैरों को मारता है, कोई सिर के बल पुट्ठा खड़ा है, कोई लटक रहा है, कोई कुछ करे है। लेकिन संतों का जो है बिल्कुल सहज योग है, ना उसमें कुछ करना करने की जरूरत है, केवल अपने व्यक्ति को अंतर्मुख करके उस परमात्मा से जुड़ना है। उसको कहते हैं कि सहज योग। ना कोई शरीर को जाना है, ना कोई कुछ करना है। जो हमारी जो इंद्रियां हैं ये जो बाहर मुख है, बाहर का जो आनंद ले रही है, बस उनको अंतर्मुख करना है। जब हमारी चित्तवृत्ति अंदर हो जाएगी और जो अंदर का जो आनंद है, उस आनंद को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो वो सहज योग है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि योगेश्वर धीरज रहना मेरे भाई। और धीरज जब कब होंगे, शांति कब मिलेगी, जब अंदर का आनंद आएगा। अंदर जो नाम का रस जो है, वो हमारा जो नाम का रस है वो ऊपर से टपक के गंदी नाड़ी में जा रहा है और गंदी नाड़ी में जाकर के उसका विषय विकार बन जाता है। जो उस आनंद को जब हम ऊपर के ऊपर आचमन करेंगे, उसका स्वाद लेंगे, तो सबसे बड़ा योग साधना वो है। ये जो है महाराज जी ने, गीतानंद जी ने बताया है कि नून नदी के नीर को शिखर चढ़ाए और अमृत के दरियाओं में आप ही। वो जो हमारा जो रस है, जिसको हम कहते हैं आमी रस, आनंद का रस, प्रेम का रस, वो रस हमारा सारा बह करके उस गंदी नाली में जाता है। तो उसको हमें साधने के द्वारा, उसका योग साधना के द्वारा उसका हमने आचमन करना है। और जिसने उसको एक बार आचमन कर लिया, उस स्वाद को जिसने ले लिया, संसार के जितने भी स्वाद, जितने भी आनंद है, सब उसके आगे फेंक देगी। इसलिए कहा योगेश्वर धीरज रहना मेरे भाई, और तुम कर ले नाम की। और दया रूपी दूध, दया का दूध और प्रेम का जामन और ज्ञान रूपी जो रही है, उसे उसको घुमा, यानी ज्ञान से अपने आप को अंदर मंथन कर। और जब मथ माखन जब खाया नाम का, जब अंदर से अपने आप को मंथन करेगा, अपने विकारों का जब मंथन करेगा, जब उसमें जो है नाम का जो मक्खन दोस्त में निकलेगा, जब उसको एक बार खा लेगा, मथ माखन जब खाया रे नाम का भाई, और स्वाद कुछ नहीं, फिर और उसके आगे कोई स्वाद, कोई आनंद, सब आनंद फीके लगेंगे उसके आगे। और जब तक हम नाव की माखन को नहीं खाते हैं, तब तक जो है हमारी चित्तवृत्ति कभी एक रस नहीं रहती है, भटकती रहती है। ये सा मन की चितवनी कबू न लेती चैन। और 8 पैर का भटकना, ना कुछ देर न कुछ, 24 घंटे भटकते रहते हैं। हमारी जो है मनोवृत्ति वो बिल्कुल चंचल रहती है, तो उसको हमें शांत करना है। और शांत जब ही होगी जब हम उस परमात्मा के नाम साथ में जुड़ेंगे। धीरज आसन लगा समझ का, और फिर पाप पुण्य कुछ ना है। जब हमारा आसन जम जाएगा, हमारा जो है मन बिल्कुल रुक जाएगा, धीरज पकड़ लेगा, शांति को जब प्राप्त कर लेगा, तो फिर जो है पाप और पुण्य से जीव ऊपर उठ जाएगा। धीरज आसन लगा समझ का, पाप पुण्य कुछ नहीं, और अंदर वर्षा होत अमी की, और रोम रोम रंग छा गिरे योगेश्वर धीरे धीरे। जब रोम रोम के अंदर तो परमात्मा के नाम की धमनी निकलेगी, तो परमात्मा का नाम जब रोम रोम में बह जाएगा, तो वो जो आनंद है, हिरण्याकश्यप ने बार बार प्रहलाद को समझाया, प्रहलाद राम का नाम छोड़ करके और मेरा नाम जा, तो मैं सबसे बड़ा भगवान हूँ, और भगवान मेरे साथ कौन है? उन्होंने कहा बताइए, आपकी बात तो ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं आपका नाम जोकर मैं, लेकिन ये जो परमात्मा का नाम है, भगवान का नाम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं तो उसको छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे को नहीं छोड़ रहा। बताओ मैं क्या करूँ? जिसके रोम रोम के अंदर उस परमात्मा का नाम बस जाएगा, तो सब जगह उसी की आवाज़ आने लगे शुरू हो जाएगा। प्रहलाद उसको छोड़ना चाहता था, लेकिन वो परमात्मा का नाम ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो हम तालीमता के साथ में उस परमात्मा से जुड़ जाएंगे, और रोम रोम के अंदर जब उसकी आवाज़ निकलेगी,
वो जो आनंद है कानों से सुनना बंद हो जाएगा, जिब्या बखाने से बंद कर देगी, यानी जितनी भी शरीर की जो हलचल है, जो इंद्रियां हैं, वो सब अंतर्मुख हो जाएंगी, बाहर मुख बिल्कुल नहीं रहेंगी जब उस नाम के साथ मन जुड़ते हैं। निर्भय होकर जो नर खेले वो सूर्य संग से पाई। अपने विकारों के साथ में युद्ध वो करते हैं जो शूरवीर होते हैं, सूर्य संत और सिपाही। फना फनी निर्भय हो खेले फिर आवागमन मिटाई। इन्होंने अपने विकारों के साथ में युद्ध करके और उन पर विजय प्राप्त करके ओजुओं से आगे निकल गए हैं और विकारों से जो ऊपर उठ गए हैं। जितने भी जो दुनिया के जो विषय विकार हैं उन उस पर जब जीवन से ऊपर उठ जाता है और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक हमारे जो अमल होने का चक्कर है। हम सत्संग में बैठे हैं, घर से आए हैं, सबकी एक इच्छा है कि हमारे को जो है संसार में दोबारा जन्म ना हो। हमारे बड़े गुरु जी थे स्वामी दीप्तानंद जी अद्भुत, तो वो दादरी के अंदर सत्संग कर रहे थे और काफ़ी लोग जिज्ञासु सत्संग में बैठे हुए थे। सबने सत्संग सुनने के बाद में जैसे सत्संग समाप्त हुआ, प्रसाद उन्होंने प्रसाद वितरित किया। सभी लोग अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे थे। किसी ने कहा जी मेरे लड़का कमा रहा है, शादी नहीं हुई। किसी ने कहा जी बहू घर में डरती है, जो शादी तो होगी में बहू भागती है। किसी ने कहा जी बहू तो घर में लेकिन बेटा नहीं होया है। किसी ने कहा कि हमारा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। यानी सब अपने अपने मन की, लेकिन नाम का अगर कोई नहीं था। सारे सबके जो है दुनियादारी के जाल में फंसे हुए थे। और एक माता जो थी मनियार जाति से थी, सूर्य जी उसका नाम था, और सबसे पीछे बैठी हुई थी। जब सब संगत चले गए तो उन्होंने महाराज जी ने उसको बुलाया, इधर आ गया। इतने सारे लोग मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो भी मांग ले। कहते महाराज मैं क्या मांगूँ, क्या मांगूँ, कुछ थिर ना रहा ही, देखत नैन जरूर जग जाए। उन्होंने कहा कि महाराज मैं क्या मांगूँ, मेरे को तो कुछ समझ नहीं है। कहते मांग ले, फिर भी कुछ ना कुछ तो मांग ले। तो कहते महाराज अच्छा जो आपकी इच्छा है तो ये काम करो, जो बता भाई कि मैंने दोबारा लुगाई का जन्म नहीं मिला। जो मुझे भाई इसमें इसी की कमी है। तो मुझे घर वाले ने तोड़ तोड़ के सारे नस बेटे करा दी। तो वो शराबी आदमी था और वो बेचारी सत्संग में जाती थी। वो दिन में शराब पीता, शाम की तो रोटी पिटाई करता। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरे तो ऐसा काम करता, मेरे को दोबारा ये जन्म नहीं हो रहा। यानी इतनी बड़ी संगत में एक महिला मिली जिसने याचना की कि मेरे को दोबारा जन्म ना हो। अब हम भी सभी इसलिए आए हैं भाई हमारा दोबारा जन्म ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है फिर कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, कोई ना कोई अंदर इच्छा रह जाती है और उस इच्छाओं का जन्म होता है। जो अंदर जो वासना रह जाती है उन वासनाओं का जन्म होता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि वासना बीज वसम कर बंदे विरह विराग जगा कर अपना स्वरूप देख अपने में गुरु चश्मा कर। ये वासनाओं का बीज जो है इसी को वसम करना, इसको खत्म करना है। अगर वासना नहीं रही तो फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। और नहीं तो जहाँ भी वासना होगी, जहाँ भी मन की इच्छा होगी, वहीं जीव को जो है आना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि योगेश्वर धीरज रहना मेरे भाई, तो कर ले नाम के। बुरी भली उनके नहीं व्याप है, जिन जो समदृष्टि हो जाते हैं उनके ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, सभी मनुष्य मनुष्य है। बुरी भली उनके नहीं व्याप है, सब एक नजर में आई और साक्षात में ब्रह्म रूप है, अब भ्रम रहा। यानी सब जगह वो परमात्मा को नजर आता है। जरे जरे में जाके भगवान की, मगर किसी सोच वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी कटोरी लिए जा रहा, प्रभु भूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, तो रूप अपना मुँह से छुपा रहा। तेरा मेरा एक रूप रखा है, को हजरत ने शक्ल बनाई है स्वान जी। आपके अंदर भी वही है और मेरे अंदर भी वही है। केवल आपका शरीर वो स्वान का है और मेरे को ये मनुष्य की ओट में जाती, मुझे ओट में जाती इंसान, मुझे ये ओट में जाती आपका कुत्ते का स्वरूप है और मेरे को निशान का ज़्यादा कहना दिया। बाकी वही पावर आपके अंदर है, वही मेरे अंदर है। तो ऐसे जो समदृष्टि हो जाते हैं तब ये समझना चाहिए कि आगामी का चक्कर खत्म हो जाता है। सूरत पिया का एक मेला, सूरत पिया का एक मेला,
सूरत पिया का एक घर मेला, धर्म रहा कुछ नाही, जैसा संत मगन हो बैठे घट में रहे से। जब ये हमारी रूह जो है बाहर भटकती रहती है, जब ये उस नाम के साथ में जुड़ करके और उस परमात्मा के साथ में जब उसका मेल हो जाए, उस घर में जब प्रवेश कर जाएगी, तो इसकी सारी जितनी भी हलचल है वो सब खत्म हो जाएगी। और तब तक वो हलचल खत्म नहीं होगी, तब तक उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, उसके साथ हमारा मेल मिलाप नहीं होगा, तब तक जो है संसार में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। लब 84 भ्रमत भ्रमत मानव को तन पायो, और नानक नाम संभाल मनाने, तो फिर वो दिन ले आए। काफ़ी जो है एक बार हम उधर चले गए राजस्थान के अंदर, तो वहाँ कई महात्माओं से मिलाप हुआ। कपड़े तो महात्माओं के पहने हुए थे, लेकिन वो झाड़ा फूका का काम ज़्यादा करते थे। और आपस में जब सत्संग होता है तो आपस में तरक वितरक करते हुए कहते मैं तेरे को झोटा बना दूंगा, मेरे पास में ऐसा मंत्र में तेरे को झोटा बना दूंगा, फिर मेरे पास में ऐसा मंत्र में तेरा मींढा बना दूंगा, मेरे पास में ऐसा मंत्र में तेरा ऊँट बना दूंगा। अब ये ऊँट झोटा बंद बैल में शुद्ध हम निकल के आए हैं, और सत्संग में आने के बाद में भी जब ये झोटा बैल ही बनते रहेंगे तो फिर मुक्ति की क्या बात देखें। तो इसलिए प्रयास ये करो कि दोबारा जो है हमारे को झोटा ना बनना पड़े। और झोटा बन के जब बग्गी में किसी के फंस गए तो क्या हाल होगा, हम सब देखते हैं आंखों के सामने। आप यूपी में जाकर देखो, एक एक बग्गी में झोटा करे जिसके ऊपर 80 मना गंडा लगा हुआ है, बेचारे के एक एक हाथ जी बाहर आई हुई है, और पीछे से जो है एक डंडा में इतना बड़ा वो रखते हैं बक्सुआ, और थोड़ा सा उसको हटाते हैं और झोटा डाक मारता है, जरा चढ़ा बन जाता है उससे। तो उसको देखने के बाद में रूम रूम करना आता है। तो कम से कम ऐसा तो काम कर लो, अधिक ये मान लिया अगर कुत्ते भी बन गए तो कम से कम इसी गाड़ी में तो बैठ करके घूमें, बाहर डंडे तो ना खा रहे गलियों में। अब वो कुत्ता वो जो ऐसी कमरा में है, बढ़िया अच्छा दूध पीता है, पार्ले जी का बिस्कुट खाता है, और वो भी कुत्ते जो गलियों में आते हैं उनको डंडे मारते हैं, तो किस तरह की बात हो। तो कम से कम ऐसे कर्म जो करो, जो कुत्ते भी बने तो कम से कम इसी गाड़ी में जो घूमें, डंडे तो ना खाने पड़े। ऐसा कर्म जो कर्म करना चाहिए इंसान को। मन में दस्यु है सपना, लोग तो कहें ये पागल हो गई है, ये बावली है, लेकिन मेरे को मिला है सुखों का धाम। वास्तव में लोग जो सत्संग जाते हैं, और एक जो रूढ़िवादी लोग जो सत्संग नहीं जाते हैं, आपस में उनकी खचातानी रहती है। वो तो उनको पागल बताते हैं और वो उनको पागल बताते हैं। और वास्तविक ये है कि जो इंसान सत्संग जाने के बाद में यदि कुकर्म करता है, बरीदास जी कहते हैं कि 84 में जाने का मोह सहती सुन ली। कि मैं बताता हूँ 84 में जब क्यों जाते हैं। चोरी जारी करते हैं इनके मुंडे खे। इन्हें सत्संग जाने के बाद में काफ़ी लोगों को देखने में मिलता है कि वाणी बहुत ऊंची ऊंची कोटि की बोलते हैं, और एक इतना छोटा सा लेकर आया बीड़ी का, उसको भी नहीं छोड़ पाते हैं। और सत्संग से उठ करके वहाँ जाके बीड़ी पीते जहाँ सभी लोग बाथरूम करते पेशाब करते हैं, वहाँ जाके इनकी बुद्धि करके और शर्ट जैसे लगा के और 2 घूंट में अपनी बीड़ी को पूरी कर देते हैं। तो फिर वो जो दूसरे लोग देखते हैं वो बीड़ी भी कौन सी पीते हैं, वो पक्की बीड़ी पीते हैं जिसमें नशे की चीज़ होती है। वो पीने के बाद में जब वो आएंगे ना वापस, तो उनके जो आँख हैं वो उन लोगों की आँख वही मिलेगी, ये निशानी है उनकी। तो उनकी चितपटे चिकान चल नहीं रहती। अंडा का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, सुनपान, भांग, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये जो अमल करते हैं संतों ने ये सारे जो है जो सत्संग जाते हैं उनके लिए वर्जित बताई है कि कोई भी इंसान के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और कोई भी वासना रह जाती है। कई ऐसे उदाहरण आते हैं, एक व्यक्ति जो है बड़ा हुक्का पीता था, और हुक्का पीता बजा वो सत्संग जाने लगा। तो सत्संग जाने के बाद में उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि सभी लोग जो है यहाँ गुरुमुख बैठे हैं और हम भी गुरु जी के नाम दीक्षा ले लें, हमारा भी जीवन सार्थक हो जाए। उन्होंने याचना की और गुरु जी ने उनको नाम दे दिया। और नाम देने तो गुरु जी बांट देते रहते कोई आए। पहले तो कहते हैं कि 12-12 साल सेवा कराते थे और जब जाके कोई नाम की दीक्षा मिलती थी। और आजकल तो गुरु जी बांट देखते थे, कोई आवे नाम देने वाला तो हम नाम दे इंतजार में रहते हैं। तो गुरु जी ने नाम दीक्षा दे दी और उन्होंने कहा भाई देखिए काम करना,
नाम की दीक्षा तो अपन ले ली है, लेकिन भाई देखो ये जो हमारे अमन है इनको छोड़ते हैं। तो कार बीड़ी तम्बाकू सुल्फा भाव तम्बाकू दारू ये मांस भी जगह इनका सेवन मत करना। इतने गुरु जी की बड़ा अच्छा उसने जीवन व्यतीत किया, परमात्मा का भजन किया और जाने के बाद में उसका जो है ये सरल संसार छोड़ने के बाद बैकुंठ धाम उसका निवास हो गया। तो सत्संग था और कुछ समय पहले उन्होंने जो है कुकर्मी की हुए थे। जब धर्मराज ने खाता देखा, उस धर्मराज ने तो गल धर्मानी करनी है, यानी की कर्म तेरे गल कर्मानी करनी है। कर्मा तो बिना तेनो थे कुछ सम्मान नहीं, अगर अच्छे कर्म होंगे तो वहाँ हमारा आदर सम्मान होगा। फिर हमारे कर्म में तो जो लागने सबको बताया इस बात का। जब खाता देखा उन्होंने कहा भाई पहले तो कुकर्मी किए हुए हैं और बाद में चलो सुधर गया, अच्छा काम कराया, तो कुछ समय के लिए इसको जो है नरक में भी जाना जरूरी है इसके लिए। तो अगर इसको सजा नहीं मिलेगी तो फिर पता क्या लगेगा नरक का। तो धर्मराज ने कहा भाई ऐसा है कि कुछ समय तेरा जो है नरक में जाना पड़ेगा और उसके बाद में तेरा जो लास्ट में तेरा जीवन है और तेरा जीवन है स्वर्ग में जाएगा। तो पहले नरक लेना है या स्वर्ग लेना है? तो उन्होंने कहा गुरु जी पहले एक बार स्वर्ग में देख लेना, उसमें क्या क्या खेल तमाशा है, कैसा का आनंद है, नरक तो फिर देखना कोई बात नहीं, पहले स्वर्ग में देख लेता हूँ। उन्होंने कहा भाई जब उसको स्वर्ग में छोड़े हो। तो समय पूरा होने के बाद उन्होंने कहा भाई उसको नरक रोकना था, वो बंदा आया नहीं वापस मुड़ के, उसको पता करो। और धर्मराज के पार्षद जो थे यम के दूध लेने के लिए गया तो अपना आराम शांत मिल के बैठा, सत्संग हो रहा था, सभी लोग जो है संत महात्मा सत्संग हो रहा था वहाँ पर, और बस अपना परमात्मा से व्यक्ति लगा के बैठा हुआ था। उन्होंने कहा महाराज वो तो सत्संग में बैठा हुआ है, हमने तो बहुत प्रयास किया लेकिन उसने मुड़ के नहीं देखा, अब कैसे लेके आए उसको? कहता भाई इसमें जीवन में देखो कौन कौन से काम करता था वो, जीवन में देखा था महाराज वो तो उठा पीता था। बहुत बढ़िया तम्बाकू कुट के ले जाओ और उल्टा भर के थोड़ा दूर बैठो और मारो घूंट, और जिधर से आवाज़ आएगी उधर बैठ जाना। वो घूंट आवाज़ को तुक्का के मारी घूंट, और वो जो उसकी गंध उठा के उसके पास में गई तो उसने मुड़ के देखा भाई वो उठकाड़े बैठे हैं। वो उठ के चले, दूसरे लोग बोले भाई कहाँ जा रहा है? अरे दो गुट टोके के मारे वो पास में बैठे। कहते भाई यहाँ से दायरे से बाहर निकल जाएगा ना, वापस नहीं आएगा। नहीं ये कि कौन सी बात है, मैं यो आया सिर्फ दो गुट मारनी है। अब बोले भाई दियो एक बार हुक्म रहा, सत्संग होने लग रहा है, दो घंटे होकर तो गाड़ी नाड़ी पकड़ा के भी गए पकड़े जा जाए ना भाई, बहुत दिनों कुछ नहीं देखते हम तेरी बात देख रहे हैं। तो इसलिए संत बार बार समझाते हैं कि हमारे अंदर जो है हमारी अमल कोई नहीं होना चाहिए। सत्संग जाने का तात्पर्य यही है कि जितने भी जो हम हमारे कर्म हैं उनको छोड़ करके जाएंगे। अगर पहले जो हमारा जो भांडा में गंदगी भरी होगी तो उसमें अच्छाई कैसे करें? तो पहले गोबर का भांडा उसमें गंदगी भरी होगी तो उसमें खीर कैसे डालेंगे? तो पहले हमारे जो बर्तन है वो साफ होना चाहिए, पाक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कल्ले बंदगी पाकी पाक मोहब्बत लाल, पितानंद उस महल में कोई पाक हो गुरु। तो हमारी जो है अंतःकरण हमारा पाक होना चाहिए, किसी प्रकार कोई अमल गंदे अमल नहीं होने चाहिए। तो इसलिए महाराज ने करे हैं सखीरी मेरे मन में दसो सतना, लो तो कहेंगे वही है बावरी और मोहे मिलो है सुखदाम। जब से दृष्टि पड़ी सतगुरु की मूर्त ललित नाम। सूरदास जी नेत्रों से अंधे थे इसलिए उनका नाम सूरदास जी था। और उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि भगवान कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन में एक बाकी बिहारी जी का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, जो कि बाकी बिहारी जी का जो स्वरूप है वो कुदरती वहाँ से पैदा हुआ है। उसके मन में लालसा है कि सभी लोग जो है वृंदावन जा रहे हैं, मैं भी चलूँगा। ये बेचारे नेत्रों से अंधे थे। जैसे तैसे करके वृंदावन में पहुँच के काफ़ी लोगों से पूछा कि भाई भगवान का मंदिर कहाँ से है, मेरे को मंदिर में जाना है। लोगों ने देखा कि तो अंधा है, इसको कैसे भगवान के दर्शन होंगे। उन्होंने क्या बाबा आप काम खाए मैं घर छोड़ के आए हो, क्या फ़ायदा आपका आने का? आपके नेत्र तो है नहीं, तो कैसे भगवान के दर्शन करोगे आप? उन्होंने कोई बात नहीं है, मेरे नेत्र नहीं है, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भगवान तो मेरे को देख लेंगे, मेरा मालिक मेरे को देख लेगा, बस मेरा कल्याण हो जाएगा। जब से दृष्टि पड़ी सतगुरु की और मूर्त ललित राम, तब से जान पड़ा मौजूद तो या जग को परिणाम।
तो मुझे ये पता लग गया है कि संसार के अंदर कुछ नहीं है, कोयला की दलाली में काले हाथ। तो संसार में कुछ सार नहीं है, केवल संसार भी हमें जब भी अच्छा लगता है तो हर प्राणी के अंदर परमात्मा की छवि है। किसी ने अपनी छवि को उज्ज्वल कर लिया और किसी ने अपने किसी की आरसी में ली। तो जो है हमें अपनी छवि को उज्ज्वल करना है। ये चादर महंगी मोल की, दिन दिन मैली हो, गीतानंद फट जाएगी धोई सको तो यदि चादर फट जाएगी हमारी, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये फना हो जाएगी। तो इसको जीते जी इसको धो करके इसको साफ सुथरे बना करके और बड़े प्रेस करके इसको रखो। जब से दृष्टि पड़े सदगुरु की मूर्त ललित ललाम, और तब से जान पड़ो वो झूठो, या जग को प्रणाम, सखीरी मेरे मन में दसो सको। मैं आई संतन के शरणे हो सबसे बदनाम। चाहे मेरी कोई निंदा करो, चाहे मेरा कोई स्वागत करे, चाहे कोई मेरी निंदा करे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो केवल परमात्मा से मतलब है, मुझे तो उस मेरे मालिक से मतलब है। चाहे मेरी कोई निंदा करता रहे, चाहे कोई मेरे को कुछ भी कहे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मेरे को केवल परमात्मा से मतलब है। और उनके जो परमात्मा के जो सदगुरु के जो वचन हैं, जैसे लोभी आदमी को पैसा बहुत प्यारा लगता है, मेरे प्राण नाथ हुए हैं से प्रिय जो लोभी को दाम। लोभी आदमी जो है रात में पैसे को गिनता रहता है, कभी कम ना हो जाए। अगर 99 रुपये हैं तो उनको 100 करने की कोशिश में रहता है, कभी 99 का 98 ना हो जाए, 100 का नोट पूरा हो जाना चाहिए। मेरे प्राण नाथ, मेरे प्राणों के जो नाथ हैं, मुझे ऐसे प्यारे लगते हैं जैसे लोभी को दाम। और उनके जो उपदेश जो मनोहर, जो उनकी जो वचन है, उनकी जो वाणी है, उनकी जो इलाही वाणी है, जो सचखंड से जो वाणी आई है, दुर्की वाणी आई जिसने सारे चिंत मिटाई। जब दुर्की वाणी जब आते हैं, जब गुरु फरमान करते हैं तो सारी चिंताओं से जीव मुक्त हो जाता है। दुर्की वाणी आई जिसने सारी चिंत मिटाई। मेरे प्राणनाथ में है इसलिए जो लोभी को दाम, और जो उनके उपदेश मनोहर सो मोरिज अजर श्याम। जैसे वेदों के मंत्र बड़े कीमती मंत्र, बहुत अच्छे मंत्र हैं वेदों के, ब्रह्मा जी के उच्चारण किए हुए, उनसे भी मुझे मेरे गुरु के उपदेश प्यारा लगता है। जिसने अपनों पेव नहीं पहचाने, जिसने मानुष का जामा पा करके अपने मालिक का साक्षात्कार नहीं किया, परमात्मा के साथ में नहीं जुड़े, परमात्मा का भजन नहीं किया, सत्संग से जो नहीं जुड़े, जिसने अपनों पेव नहीं पहचाने, सो त्रिनिपट निकाम, और सो धन्य सुरती है जाके पिया माँ की जान। वो धन्य है, वो ही पूजनीय है जिनकी मनोवृत्ति केवल हर घड़ी उस परमात्मा से जुड़ी रहती है। काहू को पति है अति ज्ञाता, और काहू को नृप अभिराम। किसी का पति तो बहुत बड़ा विद्वान है, तो बड़े बड़े स्टेजों में बैठ करके उपदेश करते हैं। हम देखते हैं जो ऊपर खड़े हो गया नाचते थे, जमते थे, आज वो कहाँ गए? उनमें क्या कमी थी? केवल सुन के जो है वो नाम से नहीं जुड़े थे। वो सारी चीज़ ठीक थी, लेकिन अंतर से नहीं जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी दुरागति हो रही है। काहू को पति हैं अति ज्ञाता, काहू को नृप, नृप कहते राजा को, और कोई का किसी का पति है कंगाल। और धर्मदास जी कहते धर्मन तो ऐसो पीव पायो जिसको सकल गुलाम। जरा संसार जिसका गुलाम है, मुझे उस पति को प्राप्त किया, उस मालिक को मैंने प्राप्त किया है जिसका सारा संसार गुलाम है। वो सारा संसार उसके आगे बंदगी करता है, सब हाथ बांध के उसके इंतजार में खड़े। दाता एक राम है, भिखारी सब। सारे हम उसके आगे याचना करते हैं, कोई किसी चीज़ की याचना करता है, कोई किसी चीज़ की याचना करता है। सभी हम भिखारी लोग हैं, केवल एक परमात्मा है, वो दाता, वो सबको देने वाला है। तो हमें उसके साथ में जोड़ना है। सखियों का मतलब भाई सभी ये नहीं समझो कि किसी और को कह रहे होंगे। सखी इससे मतलब है आत्मा, चाहे वो पुरुष हो और चाहे महिला हो, वो सबको समझा रहे हैं कि ओ जो मेरी बहनों, राम नाम पुरकार, और वो कहीं मोल मिले नहीं मांगी आवे, और तन से मन से एकदम बिल्कुल स्वस्थ होशियारी।
और सत्य का और धर्म का रंग कटा करके सुंदर उदाहरण, यानी हमें जो है सत्य चीज जो जिसका कभी नाश नहीं होता हो, भूत भविष्य और वर्तमान, जो तीनों कालों में एक रस रहती हो, वो पहले भी था सत्य और आज भी है और आगे भी रहेगा। चाहे जो भी कुछ हम देख रहे हैं ये सब जैसे महाप्रलय हो जाएगा, लेकिन सत्य फिर भी रहेगा। सत्य कभी भी, सत्य का कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा जो है एक रस रहता है। और उसी से जोड़ने के लिए गुरु नानक जी महाराज कहते हैं सत्य श्री अकाल, यानी वो जो है काल से रहित है। सत्य केवल काल के दायरे में नहीं आता, बाकी जितने भी हम बैठे हैं सब कई दिन जो है काल भक्षण कर जाएगा। अपने नैनों देखते गए हजारों चाल, गया सो फिर नहीं आया तो सुमर गोपाल गोपाल। अपने देखकर चले गए बैरी मित्र अनेक, और एक दिन हम भी चले जाएंगे दुनिया से, या में मीन नहीं देख। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, हमें इस संसार से सबको जाना है। तो जब तक जीवन रहता है तब तक जो है हमें उस सत्य के साथ में जुड़ना चाहिए। महाराज जी ने कितनी अच्छी बातें कही है, पिया से वे मुख कभी सुख नहीं पाएगी और जन्म जन्म दुखियारी। जो गुरुमुख जन हैं, जो अपने गुरु से जो बेमुख हो गए हैं, उनको कभी सुख शांति नहीं मिलेगी, उनके अंदर हमेशा भटकना लगी रहेगी। पिया से बेमुख सुख नहीं पा रही। और जो महिला अपने पति से बेमुख है वो भी कभी सुख नहीं पा पाएगी। जो गुरु से बेमुख और जो पति से बेमुख, जो भी कोई भी बेमुख हो गया, उनको कभी भी जो है तीन काल में कहीं उसको सुख नहीं मिलेगा। आज इस तरह सिस्टम खराब हो गया है, जब लड़कियों की शादी होती है ना, बहनों की, तो मोबाइल सबके पास में होता है। पहले माँ बाप दे देते हैं, पहले ही मोबाइल लेके जा, तो माँ उसकी ऑनलाइन क्लास लेती रहती है, क्या बनाया, क्या खाया, क्या बात हुई, सास ने क्या किया, पति ने क्या किया, ससुरी ने क्या किया। तो 2-4 महीने के अंदर उनका तलाक ना हो जाता है। जब माँ उसकी क्लास लेती रही ना ऑनलाइन मोबाइल पर, तो निश्चित पक्की बात है उसका तलाक होना जरूर होगा, और नहीं तो घर का सिस्टम खराब कर देगी। और ऊपर जाके जब छत पर जाके मोबाइल से फ़ोन करते हैं, किससे फ़ोन करेंगे, भाई मेरे फ्रेंड का फ़ोन है, उससे बात कर रही थी। तो जब तक ये फ्रेंडों से बात करते रहेंगे ना, जब तक घर नहीं बच सकता किसी का भी। पिया से विमुख सुख नहीं पावे, जन्म जन्म दुखियारी, और तन मन अपना सर्व सुख हो, जब भी लगोगे पिया न प्यारी। अब तन से, मन से, वचन से, कर्म से कभी भी किसी को दुख देंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए 4 दिन का सुख मिल भी गया तो क्या हुआ, ये जवानी है, इस जवानी में हर कोई ग्राहक बनता है। जब जवानी जल जाते हैं कोई बात नहीं पूछता किसी की, जब चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं कोई किसी की बात नहीं पूछता, कोई कहीं में जाए वैसे। इसलिए महाराज ये कहते हैं तन मन अपना सर्व सुख हो। तन से हम पति के पास हैं और मन से मित्र के पास में हैं, तो सिस्टम ठीक नहीं होगा। इसलिए तन से, मन से, वचन से कभी भी किसी को, अपने पति को या अपने गुरु को या किसी अड़ोसी पड़ोसी को या अपने सास को, ससुर को, कभी किसी को दुख ना दें। विशेष करके आज जो है हमारी बहनें पढ़ी लिखी जो हैं, इनकी शादी होती है, वो सास को बिल्कुल कलाम करके राजी नहीं है। करे सास का अलग मकान होना चाहिए। मेरी मम्मी भले मेरे पास में रहे सारा जीवन तक, लेकिन तेरी मम्मी नहीं रहनी चाहिए यहाँ पर, ये मेरे को दिख नहीं चाहिए यहाँ पर। इसलिए जो है ना, जितनी भी कोर्टों में जो केस हैं वो ज़्यादातर जो महिलाओं के केस जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं तन मन अपना सर्व सुखो जब भी लगोगी प्यारी प्यारी। हर प्रकार से, तन से भी, मन से भी, वचन से भी अपने पति की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। आज हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सर्विस में हैं, और गाँव में जिनको जो गाँव बसर करते थे, और जब 4 पैसे की नौकरी मिल जाती है तो फट अपना शहर में कोच बना लेते हैं, और माँ बाप की कभी किसी भी नहीं पूछते माँ बाप कहाँ हैं, किस हालत में हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, उनको उस समय भोजन मिलता है या नहीं मिलता है। और शिव जी भगवान को जो कावड़ से डालते में आकर के, और शिव जी की जटा में जो गंगा बह रही है, देखते हैं चित्रों के अंदर भी जो है शिव जी की जटा में से जो है गंगा बह के आ रही है। अब जो हम 100 ग्राम पानी दे के आते हैं बोतल में, क्या उसका पिंडा साफ हो जाएगा उससे? 100 ग्राम पानी से या 1 लीटर पानी से शिव जी का पिंडा साफ नहीं होगा।
कम से कम नहाने के लिए कम से कम आपके 10 लीटर पानी तो चाहिए ही, वो इतना हम जाते नहीं हैं। माँ बाप को एक गिलास दूध पानी नहीं देते, गिलास का दूध नहीं देते, कभी उसको चाय का कप भी नहीं पूछते, तो दवाई के नहीं पूछते कि पिताजी आपकी क्या हालत है, आपकी तबीयत ठीक है नहीं है, वो बेचारे चिल्लाते रहती हैं। आखिर हर प्राणी को किसी भी को देख लो, चाहे 50 साल के बाद में सबके शरीर में दिक्कत हो जाती है। किसी को दम दर्द है, कोई नेत्रों से कमजोर है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखिया सब संसार थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी नाम आता है। सारे संसार दुखी है, नानक दुखिया सब संसार, तो सारे लोग दुखी हैं। कोई किसी की बात भी तो तय इसलिए भाई अपने माता पिता की सेवा करो और अपने गुरुजनों का वचन भी मानो। तो जिसने गुरु का वचन मान लिया वो माता पिता की भी सेवा करेगा, और जिसने गुरु के वचनों से जो बेमुख हो गया वो ना माता पिता की सेवा करता है और ना अपने कोई पति की सेवा करता है। जो इसने गुरु भी नहीं कि वो पति की क्या सेवा करेंगे, क्या माता पिता की सेवा करेंगे। इसलिए जो है अपना सिस्टम को ठीक रखो और अपने जीवन का यदि कल्याण चाहते हो तो तन से, मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी को सुख मान दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबसे परमात्मा से दुआ प्रार्थना करो कि सभी लोग सुखी रहें और हम भी सुखी रहें, हमारा भी जीवन सार्थक हो और जितने भी लोग हमारे संपर्क में आए आप जपे और को जपाए तो उन्होंने ऐसे जीने से मुक्ति पाए। बोलो साधु परमात्मा से दुआ प्रार्थना करते हैं। जैसे बच्चे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने सब ने बैठ करके यहाँ सत्संग सुना है, सत्संग का आनंद लिया है और अभी जो है भोजन का आनंद लेंगे। तो हम सभी मिलकर के दुआ प्रार्थना करते हैं कि बच्चा संस्कारी हो, अपने दादा दादी का, अपने माता पिता का आज्ञाकारी हो, संतों का सेवक हो और उसी प्रकार भविष्य में भी ऐसे मंगल कार्य यहाँ पर होते रहे। ये परमात्मा से दुआ प्रार्थना है। बोलो साधु सत साहिब। तो ये आगे चल के भूखे जाऊंगे। हाँ भाई, ये राम की तरफ से सबको सोचना है। सभी यहाँ से लंगर का प्रसाद लेके बाद में जाए, लंगर का प्रसाद तैयार है। दो तीन दूर दूर से आ रहे हैं लोग। हाँ यहाँ ले आओ, कोई बात नहीं, ले आओ, उसको भी ले आओ, वो काम भी करते हैं।